सियासी मकासद को हल करने के लिए अदालत का इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत का फैसला मानते मानते अयोध्या आपके हाथ से बाबरी मस्जिद निकल गई। दोस्तों आदाब अर्ज है, मैं अनीस अहमद खान, मेरे साथ हैं ज़ैद के फैज़ान। बहुत बहुत खैर मकदम है फैज़ान भाई आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। फैज़ान भाई, देश में तो वैसे बहुत सी चीज़ चल रही है, लेकिन आज जो ताज़ी बात हुई है देश तो चलते ही रहेगा। हाँ, वो चलता रहेगा। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में ऑर्डर हुआ था कि उसका सर्वे होगा, उसी तरीके से मथुरा की ईदगाह में भी हुआ, जिसके लिए दावा किया जाता है कि श्री कृष्ण जन्मस्थली यही है। तो उसका भी ऑर्डर आया है कि इसका सर्वे हो, वैसे ही सर्वे हो। तो एक नई कंट्रोवर्सी उसके लिए और शुरू कर दी गई है। आपके क्या राय है इसके बारे में? नहीं, देखिए, जो कोर्ट का ऑर्डर आज आया है, जाहिर चीज़ पूरी डिटेल तो उसमें आएगी कल अखबारों के अंदर, लेकिन ख़त का मज़मून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने वो बिल्कुल सही आपने कहा, जिस तरीके से बनारस के ज्ञानवापी के लिए उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर किया था, यहाँ पर भी सर्वे करने का ऑर्डर कोर्ट ने कर दिया है कि इनका बहुत दिन से मुतालबा था। और वो एक दो वकील बाप बेटे हैं, वो हर जगह पहुँचे रहते हैं, ज्ञानवापी में लगे हुए हैं, अब यहाँ भी पहुँच कर उन्होंने एप्लीकेशन लगाई। सुनिए, ख़ास बात क्या है, जो मैं टेलीविज़न पर रिपोर्ट देख रहा था, उसमें यह है कि इन्होंने जो दरख्वास्त लगाई, उस दरख्वास्त पर अपोजिट पार्टी को नोटिस बिना दिए हुए, बिना किसी नोटिस के, वो एक तरफा उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि सर्वे करने के लिए। टेक्निकल मामला है वो, तो फिर आगे अदालत में जाएंगे। लेकिन अब मसला यही तो है कि आगे अदालत में जाएंगे क्या होगा। जो आप देख रहे हैं, अभी तो छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बाद जो है वो उस पर स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा। नतीजा होगा कि कोर्ट ने ये कहा है कि सर्वे मुकम्मल करके हमको 20 तारीख तक रिपोर्ट दीजिए। अभी 20 जनवरी तक हमको सर्वे की रिपोर्ट सर्वे करिए, और कमिश्नर मुकर्रर कर दिया है कि आप सर्वे करिए और सर्वे करके हमको रिपोर्ट दीजिए। तो अब ये उसको चैलेंज करने के लिए जाएंगे कि एक तरफा कार्रवाई आपने कैसे कर दी और ये क्या हो रहा है। तो वो तो आगे जाएंगे या उसी कोर्ट में डालेंगे वो तो कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन ये कि सर इसका ऑर्डर कर दिया है, और आपने भी एक जुमला इस्तेमाल किया था, बात वही है कि उस ऑर्डर के बाद जो है टेलीविज़न चैनल लगे हैं इसी के ऊपर। आपको पता ही है कि मीडिया जिस तरीके से काम करता है, तो एक इन्होंने बहस चला दी। देखिए, मेरा कहना इसमें यह है कि इसमें, और मैं कई बार बात कह चुका हूँ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे मुदाखलत करके ये कह देना चाहिए कि ज्ञानवापी हो या मथुरा की ईदगाह हो या कोई इस तरह का इशू आता है, बदायूं की मस्जिद का आया, और उसके बारे में मतलब देखा कि अलीगढ़ की मस्जिद का भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया। वो अजीब अजीब बातें करते हैं कि साहब वो इसको खुदाई कराएंगे तो नीचे उसमें मिलेगी। अभी जो यहाँ पर जिन लोगों ने फाइल किया है, उनसे मैं देख रहा था, जो पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि साहब ये कृष्ण जन्मस्थान है, हमारी आस्था का मामला है, कृष्ण जन्मस्थान। और वो ये कहते हैं कि जो गुंबद है ईदगाह का, उस गुंबद के नीचे, जैसे वो उन्होंने बनारस में वहाँ अयोध्या में कहा था कि राम जन्मभूमि के सवाल को लेकर के कि साहब राम वहीं पैदा हुए थे जो गुंबद है, गुंबद के नीचे वहीं पर। अब ये यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण वहीं पैदा हुए थे, क्योंकि वो कहते हैं कि इसकी जब खुदाई कराएंगे, इसके नीचे आप दिखाएंगे, नीचे का सर्वे कैसे करेंगे बिना खुदाई के, जब आप खुदाई कराएंगे तो नीचे कंस की जेल मिलेगी। कंस की जेल में ही कृष्ण पैदा हुए थे, वो जेल ठीक उसी गुंबद के नीचे थी जहां वो कृष्ण पैदा हुए थे। तो इसका मतलब हुआ, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये पूरा कॉम्प्लेक्स हमको एडोर कर देना चाहिए। 1968 में एक समझौता हुआ था, ये रगड़ा झगड़ा इस तरह के चलते रहते हैं। तो जो कृष्ण जन्मभूमि बकौल उनके वो जो उसको देख रहे थे, यानी जो मंदिर पक्ष था कहना चाहिए, और जो मस्जिद ईदगाह का जो पक्ष था, वो दोनों में समझौता हुआ। और समझौता है 1968 के अंदर, और समझौता हुआ कि भाई ये ज़मीन जो है इतना आप ले लेंगे, इतना इनके पास, इतना जो है जन्मभूमि के पास रहेगी। तो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो उनका अपना, तो इसके पास रहेगी। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ये समझौता ही गलत था, समझौता करने का ही उन लोगों को अख्तियार नहीं था जिन लोगों ने समझौता किया। तो सवाल है कि 1968 से आप आज आ रहे हैं, ये तो खुद लिमिटेशन एक्ट के खिलाफ है।
उसके अंदर वो टाइम बार्ड जिसे कहना चाहिए, आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो वो टाइम बार्ड है। तो बहुत सारे टेक्निकल दांव पेच हैं, मगर टेक्निकल दांव पेच क्या, देखिए एक बात का अख्तियार है सबको कि अभी मैं आकर के आपके मकान पे दावा ठोक दूं कि ये मकान मेरा है, तो मुझे इस बात का पूरा अख्तियार है कि मैं कोर्ट जाऊं, कोर्ट फी लगाऊं, वकील करूं, वहाँ पर दावा ठोक दूं। जज को देखना चाहिए कि इसमें हकीकत क्या है, इससे कितने ज़्यादा वो होंगे। अगर जज ने उसमें कॉग्निजेंस ले लिया, कुछ नहीं, बाद में 100% आप जीतने वाले हैं, मगर कॉग्निजेंस ले लिया तो आप तो परेशान होंगे ना भाई, मुस्तकिल आप परेशान हो जाएंगे। तो ये जो प्याज के छिलके निकाले जा रहे हैं वो है उसका, जिसके लिए मुझे तशवीश है कि ये हो क्या रहा है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये मामला सारे का सारा सियासी है, मगर अफसोस की बात यह है कि सियासी मकासद को हल करने के लिए अदालत का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीधी बात, अदालत जो है इस तरह का आर्डर करके, अभी मैं तो नहीं कह सकता कि इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अदालत का जो इस तरह का आर्डर जब करती है तो उसका फ़ायदा उठा करके वो बात वहीं आती है कि भाई इस्तेमाल हो रही है अदालत। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें कॉग्निजेंस लेते हुए एक तरफा पूरे मुल्क में इस तरह की बातों पर रोक लगा देनी चाहिए। कर्नाटका सबसे आगे है, कर्नाटका में कई मस्जिदों को उन्होंने कहा कि साहब ये तोड़ के बनाई गई हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए जिससे ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी में आपने साबित कर दिया कि साहब इसको तोड़ के बनाया गया है, तो इसका मतलब बुलडोज करेंगे। मथुरा की ईदगाह को आपने साबित कर दिया कि मथुरा की ईदगाह है, तो आप बुलडोज करेंगे। अभी उसके बाद कई मस्जिदों का तस्करा अभी कर दिया। अभी मैं 1 घंटे पहले टीवी पर देख रहा था, तो वो वहाँ जो बहस कराते रहते हैं बहस सुल्तान, लेकिन बहरहाल तो वो जो मौजूद थे, जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया, उनके वकील भी, वो तमाम लोग, तो वो कह रहे थे कि साहब उन्होंने कहा साहब कितनी मस्जिदों पर आपका दावा है, तो उन्होंने कहा कि साहब जिनका तस्करा जो है ऋग्वेद में आया है और कुरान में आया है और उसमें आया है, उनकी बात करते हैं, और वैसे तो हज़ारों को तोड़ा गया है। तो उन्होंने कहा कि अब उन्होंने 5-7 तो फ़ौरन गिरा दिया। तो मतलब ये मेरा कहने का ये है कि सोचने की बात ये, अब देखिए क्या है, अदालत का फैसला हम मानेंगे, हम तो मुसलमान तो यही कहता है कि अदालत का फैसला मानेंगे, और अदालत का फैसला मानते मानते अयोध्या आपके हाथ से बाबरी मस्जिद निकल गई। हिंदू पक्ष बराबर ये कहता रहा कि हमारी आस्था का सवाल है, अदालत का जो भी फैसला आए हम तो मंदिर वहीं बनाएंगे। ये बात एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वीडियो ऑडियो सब क्लिप्स मौजूद हैं, सैकड़ों, बल्कि अपने जुलूसों में यही सारे अखबारों में हर जगह आपको चीज़ मिलेगी, जुलूसों में यही नारा लगता था कि कोई हमारी आस्था का मामला है जो भी। मुसलमानों को भी ये बात सोचनी पड़ेगी बैठ करके कि अगर अब की बार अदालत का फैसला इस तरह का आता है तो क्या होगा, क्या हमारा स्टैंड होगा। ये तो बड़ी साफ सी बात है, अदालत का फैसला मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, आदमी यही तो कहेगा। जी। लेकिन जिन लोगों ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, उनमें से किसी एक को सजा मिली। जिनको अदालत ने कहा कि हम जो है इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, जो ढांचा गिराया गया वो मस्जिद थी, मस्जिद की शहादत के बाद किसी एक को सजा मिली उसके अंदर, नहीं। सारे के सुलाग उससे भरी हुए, वो केस ही पूरा दफन कर दिया गया। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वंस फॉर ऑल इसको हम क्लोज कर देते हैं, अब इससे रिलेटेड कोई भी मुकदमा नहीं आएगा। आखिर ये जो 1991 के एक्ट, रिलीजियस पर्सन्स एक्ट जो है, उसकी रोशनी में जो सुप्रीम कोर्ट ये कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेती और ये क्यों नहीं कहती कि जब तक हमारे यहाँ मुकदमा पेंडिंग है तब तक आप इस तरह के, कोई अदालत कोई मुकदमा इस तरह का नहीं लेगी। इससे बिला वजह मुनाफरत का एक माहौल पैदा होता है। कोर्ट को करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों को सोचना चाहिए कि भाई अगर कोर्ट ऑर्डर करती है अल्टीमेटली लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, तो क्या होगा। उन तो आस्था की बात यहाँ भी, आस्था की बात जो है बनारस के लिए भी कह रहे हैं, आस्था की बात अभी यहाँ भी कह रहे हैं, उनकी हमारी आस्था है कि कृष्ण वहीं पैदा हुए थे गुंबद के नीचे, तो वो पूरा हमको दे दीजिए, पूरा हमको दे दीजिए। ज्ञान माफी के जो कह रहे हैं वो आपको पता ही है, वो सारी की सारी जो मस्जिदें बहुत सारी है, तो आखिर उस पर आर्डर होता रहेगा और हम कहेंगे हम कोर्ट का फैसला मानेंगे, वो कहेंगे हमारी आस्था का मामला हम नहीं मानेंगे। तो एक तो मानने की बात करता है, एक नहीं मानने की बात करता है, और कोर्ट अल्टीमेटली साथ उन्हीं का दे देती है। प्रैक्टिकली तो यही हो रहा है ना भाई। अब मुझे बताइए कि वहाँ पर ज्ञानवापी में सर्वे कराया गया, सर्वे बाहर होना चाहिए था, वहाँ श्रृंगार गौरी की परमिशन मांग रहे हैं। अभी वो मामला आज भी हाई कोर्ट में था और वो फैसला रिजर्व हुआ है, कल था, आज रिपोर्टिंग है पेपर में कि फैसला उन्होंने रिजर्व किया है ज्ञानवापी को लेकर के, उसमें कि उनकी वो एप्लीकेशन मेंटेनेबल है कि नहीं मेंटेनेबल है। बहुत सारे केसेस चल रहे हैं,
समझा उसके अंदर, तो वो चल रहा है। तो अगर मान लीजिए कोर्ट ने इस तरह का फैसला किया तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए अनीस साहब, मामला ये है, आपके सोचने का अंदाज़ दूसरा है, मेरा सोचने का अंदाज़ दूसरा है, लेकिन हम आप तमाम लोग मिल करके जो यंग जनरेशन है वो इस तरह के खुराफात के आगे कभी न कभी खड़े होने का तय कर लेगी तो क्या होगा? ये एक सोचने की बात है, बात बड़ी सख्त है। लेकिन अगर ये यंग जनरेशन ने तय कर लिया कि भाई बाबरी मस्जिद तो हम ने हमारे हाथ से निकल गई, अदालत का फैसला हम मानेंगे, ज्ञानवापी भी हमारे जो अभी ज्ञानवापी में क्या है, हौज से आप बेदखल हो गए, और अभी कह रहे हैं कि नंदी जो है वो आज भी नंदी का तस्करा आया था, मैं टीवी पे देख रहा था, तो नंदी उसी तरफ देख रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि एक दिन वो दीवार तोड़ देंगे और उसके बाद आप उसको दीवार को तो खड़ी नहीं कर पाएंगे, और नतीजा होगा कि साहब वो दीवार टूट गई और अब नंदी उसे देखने लगा। फिर वो पूजा पाठ की परमिशन वहाँ पर मांग रहे हैं। यहाँ पर भी मथुरा में भी वो कहते हैं कि साहब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स हमको दे दीजिए, और हम वहीं पर कृष्ण पैदा हुए थे और ये पूरा, इस पर कोई अख्तियारी नहीं आपको है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है, इस पर गौर करना चाहिए। और अब आगे कई लोग मुस्लिम जो टेलीविज़न पर आ जाते हैं उन्होंने कहा कि देखिए हमको बैठ के हल कर लेना चाहिए। अब वो बैठ के हल, जब बातचीत हल तो 1968 के अंदर हो गया था ना, मामला समझौता हो गया था, समझौता हो गया था, तो अब उसको रिकॉर्ड में है, अब उसको फिर आप कह रहे हैं कि हम नहीं मानते। उनको कौन होते थे वो फैसला करने वाले? तो अब इस तरह की जब आप बात करेंगे तो फिर वो कैसे हल होगा? वो कहते हैं हमारी आस्था का मामला है। तो ये बात बहुत बुनियादी है, ये मसला सियासी है, और इस मसले को सियासी तौर पर ही हल करने की कोशिश आपको करनी होगी। आपको सोचना ये होगा, अभी से गौर करना होगा कि अगर कोर्ट का फैसला ज्ञानवापी मस्जिद में आपके खिलाफ आया कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, यही वो कहते हैं कि साहब मथुरा में उसको तोड़ करके बनाया गया है, नीचे जो है कंस की जेल मौजूद है, तो क्या होगा? उसके अलावा 5-7 मस्जिदों की और बात करते हैं, नहीं वो तो आप क्या ही है, वो हज़ारों की बात करते हैं, 5-7-10 का तो नाम लेते हैं। तो क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्या हमको करना होगा, क्या हमको करना चाहिए? ये है एक जमहूरी मुल्क के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक मसले को इस तरीके से बताया। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले लिंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।